मैम यस बेटा, आपकी आवाज धीरे धीरे आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम निशा शर्मा फ्रॉम आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यूनिट अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया था। अब अपनी यूनिट में जो 7 थी उसका रिवीजन किया हमने। अब हमारी यूनिट है 8 का हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी बुक में पेज नंबर 90 ओपन कर लो। बुक ओपन करो, पेज नंबर 90। बुक ओपन करो बेटा, ओ स्टूडेंट। पेज नंबर 90। देखो, मेजरमेंट इज द नीडेड टू मेजर द लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो मेजरमेंट है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें, किसी भी चीज की क्या नापनी, लंबाई, उसका वजन और उसका वेट। ठीक है, अब देखो इसमें लेंथ, लेंथ का मतलब क्या होता है, लंबाई। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए क्या करना चाहिए, लेंथ होगी उसकी, और क्या हो गया उसका वेट। वेट यानी क्या होता है, वजन। एक है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब उसमें कितनी क्षमता होती है, यानी जो भी लिक्विड थिंग्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको उनको मेजर किस में किया जाता है, कैपेसिटी में। मैम यस बेटा, पहले पिक्चर में प्लैम है, PALM। LENGHT, TH लेंथ है बेटा। ठीक है, अब देखो हैंड सिर्फ बेटा वाली पे। रिवीजन करवाऊंगी इस एक्सरसाइज का। मैम हैंड वाली पे। हाँ, आप बेटा सिर्फ सुनो एक बार, है ना। अब देखो मेजर करना, अब मेजरमेंट में सबसे पहले जैसे लेंथ है, तो लेंथ के बारे में हम देंगे। वी मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर। जो लेंथ होती है वो किस में मेजर की जाती है, मीटर में एंड सेंटीमीटर में। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून। द लेंथ इन मीटर एंड सेंटीमीटर, मैम जो लेंथ होती है उसको। मैम यस बेटा, मैम आपने मेरी नोटबुक चेक कर दी थी क्या, मैं कनक चेक कर सोनी दूंगी की। बेटा नोटबुक तो। ठीक है, मैडम 4 दिन हो गए। अभी मैम आप और लोग दिन इसको हो सुनो गए। पहले। वी मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर। लेंथ को मापने के लिए मेजर किया जाता है मीटर एंड सेंटीमीटर। इज द स्टैंडर्ड, मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द लेंथ। लेंथ की जो मेजर यूनिट है, is the standard unit of length in meter and centimeter. Small length are measured in centimeter. जो small length होती है उसको मेजर किस में किया जाता है, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब उसके बाद है वी मेजर वेट। वी मेजर वेट, वेट जो होता है वो किस में होता है, 1 ग्राम में और 1 किलोग्राम में। वी मेजर वेट इन ग्राम एंड किलोग्राम। किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द वेट। वेट की जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसे क्या कहते हैं, किलोग्राम। इन मेट्रिक सिस्टम द स्मॉल टू वेट लाइट ऑब्जेक्ट, जो लाइट ऑब्जेक्ट है उनका वेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ग्राम का। किसका यूज किया जाता है, ग्राम का। उसके बाद है थर्ड है अपना कैपेसिटी, यानी मेजर करने की ये जो 3 यूनिट है। सबसे पहले है लेंथ है, वेट है, कैपेसिटी है। तो सबसे पहले मैंने लेंथ को रीड किया कि इसकी 2 लेंथ मेट्रिक सिस्टम में 2 होती है, उसके अंदर पहला है मीटर एंड सेंटीमीटर। मीटर किस में आएगा, जो स्टैंडर्ड यूनिट को अगर मेजर करेंगे तो मीटर का यूज होगा,
स्मॉल जो यूनिट है उसको मेजर करेंगे तब क्या आएगा, सेंटीमीटर। यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए आपके, 100 सेंटीमीटर। आया समझ में? अब वेट है इसके अंदर, वी मेजर वेट इन ग्राम एंड किलोग्राम। जो वेट है उसको माप करने के लिए ग्राम एंड किलोग्राम का यूज होता है। किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट, यानी बड़ी यूनिट को मापने के लिए आपको किलोग्राम का यूज किया जाता है। द वेट इज लाइट ऑब्जेक्ट, जो लाइट ऑब्जेक्ट है उसको मापने के लिए ग्राम का यूज किया जाता है। यानी 1 kg में कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम। अब है वी मेजर कैपेसिटी इन मिलीलीटर्स एंड लीटर्स। लीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट, लीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट of the capacity of metric system. The small amount of capacity is measured in milliliter. जो स्मॉल, जैसे आपका एक ऑयल की बोतल है और एक है आपकी जो मेडिसिन की बोतल है ना, एक ऑयल की बोतल है और एक मेडिसिन की है। जो मेडिसिन की बोतल है वो किस में आएगी, आपकी सेंटीमीटर में आएगी, और जो ऑयल की बोतल है ग्रेट वो किस में आएगी, लीटर में। ठीक है। अब आपकी बुक में है, some of the non-stand unit of the length are foot, hand, seam, piece, flame, cubite, arm length and fingers and arm span. अब देखो यहाँ पे कुछ होती है जो लेंथ को मापने के लिए हम अपनी जो हथेली है इसका यूज करते हैं, है ना, हैंड स्पेन का यूज करते हैं, क्यूबाइट का यूज करते हैं देखो साइड से, और आर्म अपनी आर्म ऑफ द लेंथ का यूज करते हैं, सेंटीमीटर। When we measure small length such as length of a book of the length of a spoon, we use centimeter. We write centimeter as centimeter. A ruler is used to measure centimeter. सेंटीमीटर को मापने के लिए आप लोगों के पास क्या होता है, 1 लीटर में हो गया आपका 100 मिलीलीटर। ठीक है, 100 मिलीलीटर। अब आप लोगों के पास में देखो स्केल होगी। किसी भी चीज को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, रूलर का यूज किया जाता है, जिसमें ईच वन इज द सेंटीमीटर लॉन्ग। उसमें कहां से स्टार्ट होती है, वो 0 से स्टार्ट होकर 12 तक है। और स्टूडेंट के पास क्या होगी, स्केल होगी, तो उसमें देखो नंबर दे रखे हैं। ठीक है, वो कहां से स्टार्ट आपकी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। कहां तक है, 0 से आपकी 12 तक नंबर है उसमें स्केल में। अब मीटर, व्हेन वी मीटर्स बिग लेंथ लाइक द लेंथ ऑफ द रूम, हाइट ऑफ द स्टेयर्स एंड सो ऑन वी यूज मीटर। जब हाइट, जो ज्यादा हाइट को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, मीटर का। वी यूज रूलर इन मेजर स्मॉल लेंथ, और जो स्मॉल लेंथ को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, सेंटीमीटर का। जैसे ये होगी आपकी रूलर। अब पिक्चर में बेटा कुछ भी नहीं आपको एक्सप्लेन किया गया है एक्सरसाइज इसमें। जैसे कुछ थिंग्स दे रखे हैं, यानी कुछ ऑब्जेक्ट है आपकी बुक में, तो आपको ये अंदाज करके ये बताना है कि जैसे ये आपकी चेयर है तो आप इसको किससे माप सकते हो। यानी आपके प्लम से नाप सकोगे या हैंड स्पेन से, तो इसमें क्या जाएगा आपका, हैंड स्पेन। अब उसमें सोफा दे रखा है, तो आप अपने जो बॉडी का जो पार्ट्स है उसके द्वारा आप उसको मेजर करके देखो कि कौन से पार्ट से आप उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद टूथपेस्ट है, बुक है, फिर है मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग बाय यूजिंग इन सेंटीमीटर रूलर। आपकी जो सेंटीमीटर रूलर है उसका यूज करके द लेंथ ऑफ द पेंसिल, आपकी जो पेंसिल की लेंथ है, जैसे आपकी ये पेंसिल है उसको आपको रूलर से क्या करना है, इसको मापना है और ये बताना है कि आपकी जो पेंसिल की जो लेंथ है वो कितनी है। उसके बाद द लेंथ ऑफ द बार इज, जो कलर का बॉक्स है उसकी लेंथ कितनी होगी, द लेंथ ऑफ द क्रियॉन्स, जो क्रियॉन्स है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो आप अपने पास में रूलर ले लो, उस रूलर से आप लोग उसका
उसको मेजर करो। ओके बेटा, द लेंथ ऑफ द पिन, एक पिन की लेंथ कितनी होगी वो भी आपको मेजर करना है। द लेंथ ऑफ द ट्रे, ट्रे की कितनी लेंथ होगी सेंटीमीटर में, द लेंथ ऑफ ए पैड। अब पेज नंबर 93 पे पुट ए टिक ऑन द क्लोज्ड आंसर, आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या दे रखी है आपकी, एक वॉल दे रखी है पेज नंबर 93 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक क्या दे रखी है, वॉल दे रखी है। अब उसमें ये मेजर करके बताना है कि वो मीटर में आएगी या 15 मीटर, 2 मीटर में है, 15 मीटर में है या 20 मीटर में है। तो इसकी लेंथ कितने में आ सकती है आपकी, टिक करना आपको अपने आइडिया से बताना 100 है। मीटर में 2 मीटर हो सकती है, 15 मीटर हो सकती है या 20 मीटर हो सकती है, कितनी होगी बेटा। 20। हाँ, कोई भी भाई वॉल है वो कितने भी मीटर हो सकती है, तो हम इसमें आइडिया करके 15 मीटर पे हम राइट कर देते हैं। अब उसके अबाउट में मैंने तो 20 बोला था। हाँ, मैंने तो 20 बोला था। कोई बात नहीं बेटा, 20 उसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना। अब इसके अंदर देखो बस है, क्योंकि कोई वॉल छोटी भी हो सकती है बेटा, कोई बड़ी भी हो सकती है। अब इसके अंदर बस दे रखी है आपके, क्या दे रखी है, आपकी बस बना रखी है। तो अब इसका बताना है कि ये कितने में आ सकती है। जैसे 3 मीटर की है क्या बस, 5 मीटर या 12 सेंटीमीटर, किसकी आएगी 70 बेटा। 12 में देखो यहाँ पे मीटर है, सेंटीमीटर है, यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट को मापने के लिए सेंटीमीटर का यूज होता है। तो ये तो स्मॉल तो लेंथ नहीं है बेटा, ये स्मॉल लेंथ थोड़ी ना है, ये स्मॉल लेंथ ये नहीं। तो इसमें क्या आएगा बेटा 5 मीटर, क्या आएगा 5 मीटर। 5 मीटर। अब इसके बाद में यहाँ पे आपका एक कैरम है ना, दे रखा है देखो। अब उसको इस ऑब्जेक्ट को मापने के लिए देखो यूज में एक क्या है आपका 20 सेंटीमीटर, 4 मीटर एंड 2 मीटर। किसमें आएगा ये 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर या 2 मीटर। हाँ, इसमें आएगा बेटा, क्योंकि मीटर ये ज्यादा है, हमें स्मॉल लेंथ, ये स्मॉल थिंग्स दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है स्मॉल थिंग्स, मीटर में आएगा सेंटीमीटर में। मीटर। हाँ, तो किस में आएगा राइट आपका 25, 4 या 2, 4 25 25 है बेटा इसमें। अब उसके बाद में है एक बैग दे रखा है, इसमें वो कितने का हो सकता है, यानी वो 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब आपके पास में फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, राइट 4 थिंग्स whose length would be more than 1 मीटर से ज्यादा जो भी चीजें हैं उनके एक दो के नाम लिखने हैं, जैसे डोर, बस, हाउस, ट्रेन। अब 5 वाले क्वेश्चन में क्या है, राइट 4 थिंग्स who length that would be less than the 1 मीटर से कम वाले। तो पेन हो गया, कोम हो गया, क्रेयॉन हो गया, पिन हो गई। अब एक्सरसाइज आपकी 8.2 लीटर एंड मिलीलीटर। वी मेजर द कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड चीज होती है उसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, मीटर एंड मिलीलीटर, लीटर एंड मिलीलीटर। अब इसमें देखो कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं बेटा बुक में, एक्सरसाइज में 8.2 में। राइट 4 थिंग्स whose कैपेसिटी इज द लेस देन 1 मीटर से आपको जो ऑब्जेक्ट है उनके आपको नेम लिखने हैं। यानी लेस देन, लेस का मतलब क्या होता है कम,
यानी 1 लीटर से अब इसमें से देखो, एक तो क्या आ जाएगा, सूप इन बाउल, एक बाउल है वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में, ठीक है, छोटा बाउल हो गया। एक होगी मिल्क बोतल, जो दूध की छोटी मिल्क बोतल होती है जो बच्चे की, मिल्क वाली, वो वाली क्या आएगी, मिल्क बोतल आ जाएगी। ए बोतल ऑफ मेडिसन, ए बोतल ऑफ मेडिसन, मिल्क बोतल हो गई। उसके बाद में 4 4 4 हाँ, ये फर्स्ट हो गया आपका। ये सेकंड, थर्ड में क्या आएगा, ए बोतल ऑफ मेडिसन, एक मेडिसिन की बोतल है, वो किससे लेस रहेगी, यानी 1 लीटर से वो 4 लेस 4 देन है। 4 मैम, यस बेटा, ये फर्स्ट वाले में है ना, 4 4 4 आएंगे। कुछ नहीं लिखना इसमें, आपको शो किया गया है कि बाउल होती है वो 1 लीटर से लेस देन है, ठीक है। ए बोतल ऑफ, ए ड्रॉप ऑफ वाटर, एक छोटी जो ड्रॉप की बोतल वो होती है जिसमें हम पानी बूंदे डालते हैं, तो वो भी किस में आ जाएगा, लेस देन ए 1 लीटर। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, राइट द नेम ऑफ एनी 4 थिंग्स हुज कैपेसिटी इज द मोर देन 1 लीटर, 1 लीटर से ज्यादा। एक तो क्या हो गया, ए बकेट ऑफ फुल वाटर, एक जो बकेट होती है आपकी, जो बाल्टी होती है वो फुल है, तो वाटर से भरी हुई है, फुल है ना, तो वो किस में आएगी बेटा, आपकी 1 लीटर, मोर देन में आएगी बेटा। फिर एक कंटेनर ऑफ पेंट, एक जो कलर कराते हैं आप लोग घर पे, तब उसकी जो पेंट का जो कलर आता है वो भी किस में आएगा, 1 लीटर में। फिर एक कैन ऑफ ऑयल, एक ऑयल है उसकी जो कैन है वो भी किस में आएगी, लीटर में, यानी मोर देन में आएगी। एक वाटर ऑफ टैंक, वो भी किस में आएगा, मोर देन में। बेटा अब रिवीजन है, आपको सिर्फ इनको रीड करना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, थर्ड वाले में लिख रखा है आपको एल और एम को लीटर और मिलीलीटर बताने की, कौन सी थिंग्स है वो लीटर में आएगा, कौन सा मिलीलीटर में आएगा। यस मैम, मिलीलीटर। हाँ, तो वाटर इन ए स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल में जो वाटर है वो बेटा लीटर में आएगा या मिलीलीटर में आएगा, लीटर। लीटर में, क्योंकि ये क्या है, अच्छा मिलीलीटर, लीटर में क्यों आएगा बेटा, क्योंकि लीटर है वो मैंने तो मिलीलीटर मेजर करने बोला था। लीटर है वो स्टैंडर्ड यूनिट है, और मिलीलीटर क्या है, स्मॉल यूनिट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लीटर। मैम, यस बेटा, मैंने तो मिलीलीटर बोला था। मिलीलीटर नहीं आएगा बेटा, लीटर आएगा इसमें। यस मैम। अब है मेडिसिन ए टेबल स्पून, जो मेडिसिन आपको दी जाती है छोटी सी स्पून होती है उसके अंदर डाल के, तो वो किस में आएगी, आपकी मिली लीटर में, किस में आएगी, मिली लीटर। मेडिसिन इन ए टेबल भाई, किसी बच्चे की तबीयत खराब हो रही, खांसी हो रही है, और तो आपकी मम्मी आपको कप सिरप देती है स्पून में डालकर, तो वो किस में आता है आपका, मिली लीटर में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम और एल। वाटर इन टैंक, आपका जो बाथरूम है उस पे जो टैंक लगी है, वाटर ऑफ टैंक, वो लीटर में आएगा या मिली लीटर में आएगा, वाटर इन ए टैंक। अब वो टैंक वाला वाटर किस में आएगा बेटा, लीटर में आएगा या मिलीलीटर में आएगा, लीटर, मिलीलीटर।
बेटा मिलीलीटर तो स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए है ये तो। मैम लीटर। हाँ, स्मॉल अमाउंट के लिए मिलीलीटर होता है और स्टैंडर्ड के लिए क्या होगा। अब वाटर तो आपका टैंक है वाटर का, उसमें इतना सा पानी थोड़ा ना डालोगे आप लोग, वो तो फुल करोगे ना वाटर टैंक को। जब वाटर टैंक को फुल करोगे तब वो किस में आएगा बेटा, लीटर में। यानी 500 लीटर की होती है ना टैंक, 1000 लीटर की भी होती है उसमें। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, लीटर। सूप इन ए बाउल। तो एक बाउल होती है, बाउल का पता है ना आपको क्या होती है, छोटी कटोरी होती है, बाउल होती है, उसके अंदर जो सूप डाला जाता है वो लीटर में आएगा या मिलीलीटर में आएगा। मैम लीटर। लीटर में कैसे आएगा बेटा निशांत, वो मिलीलीटर में आएगा बेटा, यानी वो स्मॉल अमाउंट है। मिल्क इन ए फीडिंग इन बोतल। अब छोटे बच्चे की जो बोतल है जिससे वो दूध पीता है वो किस में आएगी, लीटर या मिलीलीटर में। मैम मिली। हाँ, ml में आएगी बेटा, मिली लीटर। अब अगर इन ए टेबल स्पून, एक टेबल स्पून गर्ड है यानी जो दही है वो भी किस में आएगा आपका, मिलीलीटर में, एल में। ठीक है। एक कंटेनर ऑफ पेंट, जब आपके घर पे कलर करवाया जाएगा, जब एक कंटेनर आएगा पेंट वाला, वो उसमें स्मॉल अमाउंट आएगा या स्टैंडर्ड अमाउंट आएगा। हाँ, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, लीटर में आएगा बेटा ये। मैम मम्मी लीटर में आओगे। कंटेनर ऑफ पेंट, तो ये किस में आ जाएगा बेटा, लीटर में। ए ड्रॉप ऑफ वाटर, एक वाटर जो ड्रॉप होती है, जो आइज में आपके ड्रॉप डाला जाता है छोटा सा ना, तो उस वो ड्रॉप किस में आएगी, लीटर या मिलीलीटर में आएगी। लीटर। लीटर में कैसे आएगी, आप देखो बेटा उसको, स्मॉल अमाउंट है वो तो, आप उस चीज को अच्छा मैम वो तो मिलीलीटर में आएगा। हाँ, लीटर में आएगा, ml में आएगा बेटा, स्मॉल अमाउंट है जब ml में आता है। एक कैन ऑफ ऑयल, और एक ऑयल की जो कैन आती है घर पे वो किस में आएगी, एक कैन ऑफ ऑयल किस में आ जाएगा आपका, लीटर में। आया समझ में। यस मैम। अब आपके एक्सरसाइज 8.2 के अंदर आपको यही बताना है, एग्जाम के अंदर आपके, जैसे मैंने ये वर्ड दे दिए जैसे आपको, और आपको फिर मेजर करना है कि वो लीटर में आएगा या मिलीलीटर में। तो आपको ये जो भी थिंग्स है उनको अच्छे से रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है। अब एक्सरसाइज आपकी 9 पेज नंबर 996, मेजर ऑफ मास और वेट। the measure weight in gram and kilogram,
किसी भी चीज का वजन करने के लिए, ये तो क्या हो गया आपका लिक्विड पार्ट है, उसको उसका वेट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए मीटर एंड सेंटीमीटर का यूज करते हैं। अब जो वेट है, वेट यानी वजन को मापने के लिए किसका यूज करेंगे हम? ग्राम एंड किलोग्राम का, ग्राम एंड किलोग्राम। अब आपका आ गया इसमें वेट। तो वेट में दो चीज बताई थी मैंने, किलोग्राम एंड ग्राम। किलोग्राम ग्राम। हाँ, ये किसके किसके यूनिट है? ये यूनिट है अपनी वेट की। कैपेसिटी की कौन सी थी? लीटर एंड मिलीलीटर। लेंथ की कौन सी थी? मीटर एंड सेंटीमीटर। और ये किसकी है? वेट की। द मेजर वेट इन ग्राम एंड किलोग्राम। किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट। किलोग्राम कौन सी यूनिट है आपकी? स्टैंडर्ड यूनिट, यानी ज्यादा वजन होता है उसको मापने के लिए आप किलोग्राम का यूज करोगे। मैम यस बेटा। आप तो 8.2 करवा रही हो। हाँ, 8.2 तो हो गई बेटा कंप्लीट। अब 8.3 में आ गए ना। 8.2 कंप्लीट हो गई रिवीजन में। मैम 8 पॉइंट के आगे वही तो है। अब एक्सरसाइज 8.3 में आ जाओ आप लोग। 8.3 के निकालो। देखिए 8.3 टू द वेट ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट होता है, उसका यूज करने के लिए आप ग्राम का यूज करोगे। और स्टैंडर्ड यूनिट का मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी किसका वाला यूज करवा करोगे? रही हो क्या? हाँ इलेक्ट्रिसिटी वाला करवा रही हो क्या? हाँ जी। एक्सरसाइज 8.3 देखो बेटा। 8.3 में when we buy things like wheat, rice, sugar, vegetable, etc. from the market, the shopkeeper use different blocks called weight. आप जब मार्केट जाते हो वहां से क्या लेके आते हो? व्हीट है, गेहूं है, राइस है, शुगर है, वेजिटेबल्स है। जो भी सामान लेके आते हो तब शॉपकीपर क्या करता है? कुछ ब्लॉक्स होते हैं ब्लैक, उन ब्लॉक्स का वो यूज करता है ना। एक शॉपकीपर किस किस का यूज करता है? ब्लॉक्स का। तो उसमें से देखो ब्लॉक्स कौन से हो गए वेट का? एक तो वो करता है केजी का, आता है उसके पास में ना, किलो 1 kg का, 2 kg का, 5 kg और एंड 10 kg। और अब वेट को मापने के लिए उसके पास में क्या अगले होते में हैं? 20 केजी मैम। 1 kg, 2 kg, 5 kg एंड 10 kg। इन सब और इसके बाद 20 केजी। हाँ, इन सब का वो क्या करता है बेटा? यूज करता है। और उसके बाद में ये तो आपके हो गए किलोग्राम में। और कुछ छोटे होते हैं उसमें, उसके पास में 50 का ग्राम का होता है एक, है ना। एक 100 का भी होता है। अब ये किस में आ गए? ये ग्राम में आ गई और ये किलोग्राम में। तो इसकी 2 यूनिट हो गई, ग्राम एंड किलोग्राम। अब नीचे देखो दे रखा है एक्सरसाइज 8.3 में, गेसेस द अप्रोक्स वेट इन द फॉलोइंग। आपको गेसेस करना है कि इनका वेट किस में हो जाता है। एक कैट है ना, एक कैट का वेट किस में करोगे आप? एक कैट है वो ग्राम में आएगी, किलोग्राम में आएगी? किलो किस में आएगी बेटा? किलोग्राम। हाँ, केजी में आएगी। और एक क्या है आपको? एक फ्लावर, एक फूल है आपके पास में, वो ग्राम में आएगा एक किलोग्राम में? मैम ग्राम। हाँ, क्योंकि उसका जो वेट है वो क्या है? लाइटर ऑब्जेक्ट है, तो वो किस में आएगा आपका? ग्राम में। योर स्कूल बैग, आपका जो स्कूल बैग है वो किस में आएगा? ग्राम में या किलोग्राम में आएगा स्कूल बैग?
किलोग्राम। हाँ, किलोग्राम में आएगा क्योंकि उसका वेट ज्यादा होता है इसलिए। ए सैंडविच, आप एक सैंडविच खाते हो, उसका वेट किस में आएगा? ग्राम या किलोग्राम? ग्राम। हाँ, ग्राम में, क्योंकि वो एकदम लाइट वेट की होती है, तो वो किस में आएगा आपका? ग्राम किलोग्राम। में। अब बेटा इसके अंदर आपको, इसमें जो समअप वाले क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करने, रिवीजन पे, है ना? ओके बेटा। यस मैम, बाय। किसी को कुछ पूछना है? अब तो आपकी बेटा क्लास। मैम बाय। बाय मैम। हाँ बेटा, बाय।